ओवरएज गाड़ियों पर बैन के खिलाफ दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह याचिका पुराने वाहनों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ है। सरकार चाहती है कि 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों पर लगा बैन हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई कर सकता है। सरकार का कहना है कि प्रदूषण कम करने के लिए गाड़ियों पर बैन के अलावा भी बेहतर तरीके हैं। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 29 अक्टूबर 2018 के आदेश को वापस लेने की मांग की है। उस आदेश में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के फैसले को सही ठहराया गया था। अब सरकार चाहती है कि कोर्ट इस मामले पर दोबारा विचार करे और सरकार का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए एक अच्छी नीति की जरूरत है और सरकार का मानना है कि सिर्फ गाड़ियों की उम्र के आधार पर उन पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें पुराने वाहनों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती दी गई है। सरकार ने अदालत से अपील की है कि 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया जाए। ये प्रतिबंध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के निर्देशों पर आधारित है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को सही ठहराया था। इस याचिका पर सुनवाई 28 जुलाई को होने की संभावना है। चीफ जस्टिस भूषण आर गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सिर्फ उम्र के आधार पर वाहनों को हटाना वैज्ञानिक तरीका नहीं है। दिल्ली सरकार की याचिका में यह भी कहा गया है कि वाहन की उम्र नहीं बल्कि उसका असली प्रदूषण स्तर उसकी फिटनेस का आधार होना चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिक जांच और मानकों की जरूरत है। सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM एक विस्तृत अध्ययन करे, जिससे ये पता लगाया जा सके कि उम्र आधारित रोग ज्यादा प्रभावी है या फिर प्रदूषण स्तर आधारित नीति। गौरतलब है कि एनजीटी ने अपने 26 नवंबर 2014 के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि सड़कों पर 15 साल से पुराने पेट्रोल या डीजल वाहन नहीं चल सकते। इतना ही नहीं, ऐसे वाहन सार्वजनिक स्थानों पर पार्क भी नहीं किए जा सकते। अगर किसी प्रकार का पुराना वाहन देखा जाता है तो उसे जब्त करने और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए थे। ये प्रतिबंध दुपहिया, तिपहिया, 4 पहिया, हल्के और भारी सभी वाहनों पर लागू होता है, चाहे वो निजी हो या कमर्शियल। कोर्ट ने अभी साफ कर दिया है कि इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। बीजेपी सरकार ने पुराने वाहनों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के आदेश पर फिर से विचार करने की जरूरत है। सरकार का कहना है कि वायु प्रदूषण के लिए सिर्फ गाड़ियां जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए कई और स्रोत भी हैं, जैसे पराली जलाना, लकड़ी या कचरा जलाना, सड़क और निर्माण से उड़ने वाली धूल, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, मौसम और अन्य मौसमी कारक। साथ ही प्रदूषण का स्तर मौसम के हिसाब से भी बदलता रहता है। दिल्ली सरकार ने बताया कि उसने परिवहन विभाग ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUC नियमों को काफी सख्ती से लागू किया है, जिसका नतीजा है कि इस साल के पहले 7 महीने में 1,63,103 चालान काटे गए। ये संख्या 2021 में सिर्फ 29,589 थी, 2022 में 43,494, 2023 में 36,176 और 2024 में 78,077 थी। इससे पता चलता है कि सरकार अब नियमों के पालन में ज्यादा सख्ती बरत रही है। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि शहर में CNG और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने और सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने से भी वाहन प्रदूषण में कमी आई है। इससे सफर भी सुगम हुआ और पर्यावरण पर भी अच्छा असर पड़ा है। सरकार के मुताबिक दिल्ली में अच्छे AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले दिनों में संख्या भी बढ़ी है। 2018 में ऐसे 159 दिन थे, जबकि 2024 में बढ़कर 209 दिन हो गए हैं। सिर्फ इस साल जुलाई तक में ही 106 दिन ऐसे रहे जब वायु गुणवत्ता संतोषजनक रहा। दिल्ली सरकार का दावा है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप को प्रभावी तरीके से लागू करने से भी प्रदूषण पर काबू पाने में काफी मदद मिली है। इस तरह दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों को गिनवा रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट पुराने वाहनों पर लगे बैन पर फिर से विचार कर सके। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।